नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात होगी बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी लगातार जहरीली शराब के कारण लोगों की हो रही है मौतें। जी हां, बिहार में आज हम तथ्य में आपको बताएंगे कब कब कैसे हुई मौतें। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद ना ही अवैध रूप से शराब की बिक्री कम हो पाई है और ना ही जहरीली शराब से होने वाली मौतों में कमी आती दिख रही है। ताजा मामला बिहार के सारण जिले के मशरक और इसुआपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई बीमार लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हालांकि शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। शराबबंदी कानून बिहार में लागू होने के बावजूद शराब पीने, बेचने और जहरीली शराब से मौत की कई घटनाएं सामने पहले ही आ चुकी हैं। अब तक कई लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से जान जा चुकी है। वहीं कई लोगों को आंखों की रोशनी तक चले जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद भी जहरीली शराब से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी। आइए आपको बताते हैं कब कब ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। एक साल में 200 मौतें तथ्य है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर पुलिस मुख्यालय के पास ताजा आंकड़ा नहीं है। हालांकि सूत्रों ने बताया अगस्त महीने तक बिहार में पिछले एक साल के अंदर लगभग 200 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। बक्सर, सारण, नालंदा जिले में बैक टू बैक घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी की माने तो लगातार घट रही घटनाएं साबित करती हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, यह दावा है। लेकिन जो हमने 2 दिन पहले देखा और जिस तरह से 40 लोगों की मौत हुई है, यह दावा शिथिल साबित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार इस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार का अपना ही तर्क है कि जहरीली शराब से हुई मौतों को किसी भी तरह से शराबबंदी से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। 13 घटनाएं, जी हां 13 घटनाएं हैं, 66 मौतें हैं। तथ्य है, इसलिए एक एक बात बारीकी से आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हैं। बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया। इसके बावजूद ना ही अवैध रूप से शराब की बिक्री कम हुई है और ना ही जहरीली शराब से होने वाली मौतों में कमी आती दिखाई दे रही है। इसी साल अगस्त महीने में सारण जिले के मकेर प्रखंड की फुलवारिया पंचायत के भाषा गांव में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 की हालत गंभीर बनी हुई थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद सिर्फ पिछले साल तक 13 अलग अलग घटनाओं में जहरीली शराब से करीब 66 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 28 अक्टूबर की रात 8 लोगों की जान चली गई। 4 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। यह घटना सरैया थाने इलाके की रुपौली और विशरपट्टी गांव में हुई थी। 2021 में होली पर हुई करीब 40 मौतें, जी हां, बिहार में होली के मौके पर और फिर उसके बाद भागलपुर, बांका, मधेपुरा, बक्सर, सीवान और शेखपुरा में 40 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। यही नहीं, गंभीर अवस्था में कुछ लोग विभिन्न निजी और सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराए गए थे। अगस्त 2016 तथ्य है, तो हम थोड़ा पीछे भी जा रहे हैं। गोपालगंज जहरीली शराब कांड। गोपालगंज के खरजुबानी में जहरीली शराब पीने की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। 29 जुलाई 2017 मुंगेर जिले में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में रहमतपुर बासा के मुसहरी टोला में जहरीली शराब के सेवन से 8 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद टोले के अधिकतर लोग पर छोड़कर पलायन कर गए। ग्रामीणों की माने तो पहले 2 लोगों की
मौत हुई थी, लेकिन घटना को छिपाने के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शराब से मौत की किसी घटना से इनकार करते हुए 2 लोगों की मौत बीमारी से होने की बात भी कही थी। आइए तथ्य में बात करते हैं 2021 की। 6 फरवरी 2021 कैमूर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। कैमूर जिले में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही भभुआ पुलिस थाने के अंतर्गत कुरसन गांव में संदिग्ध जहरीली शराब पीने के बाद 4 लोग बीमार पड़ गए थे। 19 फरवरी 2021 गोपालगंज में शराब पीने से मजदूरों की मौत हुई थी। गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में कथित जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले में हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने विजयपुर थाना अध्यक्ष जो थे एसएचओ मनोज कुमार और चौकीदार अमरेश यादव को निलंबित कर दिया था, यानी कि सस्पेंड। 20 फरवरी 2021 तथ्य है, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई थी। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के दरगाह टोला से शराब पीने के कारण मौत होने की उस समय खबर आई थी। यहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद एसएसपी ने कटरा पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी सिकंदर कुमार को निलंबित कर दिया था। तथ्य है तो बात अब 2020 23 मई 2020 मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से अधेड़ की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में एक अधेड़ की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई थी। अधेड़ की मौत होने के बाद आसपास के गांव में जहरीली शराब पीने से मौत होने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी। घटना सरैया थाने के रेवा सहिला पट्टी गांव में घटी। ग्रामीणों में इस बात की चर्चा जोरों से हो रही थी कि किशोर सहनी पास के गांव स्थित एक शराब भट्टी पर नशापान करने गया था। वहां से लौटने के दौरान किशोर सहनी की मौत हो गई थी। बिहार विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है, हंगामा बरपा हुआ है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कहते हैं शराब पियोगे तो मरोगे क्यों नहीं, पियोगे शराब तो मरोगे ही। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।